अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ख़ज़ाना-ए दास्तान और आज की कहानी है एक ऐसी हकीकत पर मबनी दास्तान जो पर्दे, तरबियत और अंजाम का फ़र्क वाज़े कर देगी। आइए शुरू करते हैं आज की सबक आमूज़ कहानी। एक गांव में एक बापर्दा खातून रहती थी जिनकी डिमांड थी कि शादी उससे करेंगी जो उन्हें बापर्दा रखेगा। एक नौजवान उस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि एक बेटा हो जाता है। एक दिन शौहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है जिससे वक्त का ज़या होता है। तुम मुझे खाना खेतों में पहुँचा दिया करो। बीवी राजी हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है जिस पर शौहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूं वो बापर्दगी से नीन पर्दे तक पहुंच जाती है और तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शौहर मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शौहर हुस्ने लगता है। बीवी सबब पूछती है तो पर्दा रखा दूसरा नीम, पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ तो तेरी आधी लाज रख ली, जबकि तीसरा जो मुकम्मल बेपर्दगी के ज़माने में हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर तेरा इज्जत का पर्दा उतारने गया है। हासिल कलाम, पर्दा औरत का फितरी तकाजा है जो खालिक के मर्द वज़न की तरफ से कायदा भी है। औज़रीन, ये कहानी हमें यही सबक देती है कि पर्दा सिर्फ लिबास नहीं, ये इज्जत, हया और नस्लों की हिफाजत है। अल्लाह हम सब को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद सबक आमूज़ और इस्लाही कहानियों के लिए चैनल ख़ज़ाना दास्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नई दास्तान आपसे रह ना जाए। सबक वाज़े है, पर्दा नस्लों की हिफाजत है। ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए ख़ज़ाना दास्तान को फॉलो करें। कहता है कि बड़ा तो पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा पर्दे और बेपर्दगी का? जिंदगी तो अब भी वैसे ही गुजर रही है। वो बोलती है कि तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शौहर कमरे में छुप जाता है। औरत अपने बाल बिखेरे रोना पीटना शुरू कर देती है। पहले बड़ा बेटा आता है, रोने का सबब पूछता है। कहती है तेरे बाप ने मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है कि अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। वो समझा बुझाकर चला जाता है। औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है और मुंझले बेटे को बुलाकर बताती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा। मुंझला बेटा को गुस्सा आता है। वो बाप को बुरा भला कहते हुए माँ को समझा बुझाकर चुप करवाकर चला जाता है। आखिरकार औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के सामने करती है। छोटा बेटा तो गुस्सा से आग बगोला हो जाता है और जोर जोर से गालियां बुकते हुए डंडा उठाता है और कहता है कि अभी बाप की खबर लेता हूं। फिर औरत शौहर को बुलाकर बोलती है कि पहला मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ तो उसने तेरा